नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही अगर आपका भी बिहार डीएलएड का एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। एग्जाम से पहले दोस्तों हम बहुत सारे प्रश्न आपको सभी सब्जेक्ट के एक रिवीजन के तौर पे कवर करवा देंगे। और साथ ही रिवीजन जो करवाते हैं इसका खासियत बात है, कम समय में हम अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो कई बार बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं। और जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न हम आपके लिए लेके आते हैं। पूरे गहराई में जाके दोस्तों हम रिवीजन करवाते हैं। तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिए और अपने बिहार डीएलएड के एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। इससे पहले दोस्तों जितने भी बिहार डीएलएड एग्जाम के रिवीजन क्लास की वीडियो है उसको अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार डीएलएड एग्जाम करके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के रिवीजन प्रश्न लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो उस गैस का नाम है रेडॉन। याद रखिएगा, कैंसर से बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर दोस्तों पूछा जाए कैंसर का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है, तो कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, ऑन्कोलॉजी। और दोस्तों कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है कैंसर दिवस के रूप में। कैंसर नामक बीमारी कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से दोस्तों बोल सकते हैं होता है कैंसर नामक बीमारी। कैंसर में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में कौन किरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप बोलिएगा गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। इतने बात आप कैंसर से याद रख सकते हैं। कौन ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोलिएगा, जिसको लीवर या जिगर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय आप बोल सकते हैं। कहता है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो यह है आपको ओडिशा में। तो सही उत्तर आप ओडिशा याद रख सकते हैं। दोस्तों ओडिशा से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे इसके विभाजन के बारे में। तो ओडिशा जो है ना, यह 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना और अपना बिहार बोल सकते हैं 1912 में बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना। तो बिहार दिवस पूछा जाए तो 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तब 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन दोस्तों चीन की मुद्रा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, कहता है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनॉट हो जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई के दिन रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बोल सकते हैं रेड क्रॉस का जो स्थापना हुआ था ना 8 मई 1863 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के आप बोल सकते हैं जेनेवा में इसका मुख्यालय है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग बोल सकते हैं जो लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है। और रक्त में कौन धातु पाया जाता है? आप बोल सकते हैं लोहा धातु पाया जाता है। रक्त का पीएच मान दोस्तों पूछा जाता है, मानव रक्त का पीएच मान तो 7.4 बोलिएगा। रक्त याद रखिएगा, बोल सकते हैं आप तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त पूछा जाए किस प्रकार का उत्तक होता है तो कहता है भारत, यहाँ पर दोस्तों कोकिला होना चाहिए। भारत कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है या भारत की कोकिला कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू।
सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। और अगर सरोजिनी नायडू से प्रश्न पूछा जाए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बताइए, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों बनी थी सरोजिनी नायडू। और कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बनी थी। और प्रश्न पूछा जाए सरोजिनी नायडू से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला दोस्तों जो अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1925 की अध्यक्षता की थी, कानपुर की अध्यक्षता याद रखिएगा। कहाँ की दोस्तों? कानपुर की। अगर भारतीय महिला नहीं पूछा जाए तब तो एनी बेसेंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न का था दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक हो जाते हैं। बोल सकते हैं किसका? तो BHU का। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। प्रश्न का था अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक है। आप चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री पूछा जाए ना तो चाणक्य याद रखिएगा। इसी को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी चाणक्य को ही जाना जाता है। यही साथी अगर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जनक पूछ लिया जाए तो एडम स्मिथ बोलिएगा। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी कारण। और विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए ना तो आप बोल सकते हैं फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन साथी विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। यह रोग अधिकतर बोल सकते हैं आप बच्चों में देखने को मिलता है। और दोस्तों विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग अधिकतर वयस्कों में होता है। आपसे पूछा जाए कौन ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन कहा जाता है? याद रखिएगा हार्मोन। तो हार्मोन कहा जाता है विटामिन डी को। और विटामिन डी जो है ना यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा विटामिन डी से, विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए कैल्सीफेरोल बोलिएगा। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तब फरीद खां हो जाता है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, याद रखिएगा। इसके मकबरा को लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। शेरशाह सूरी के पिता का नाम पूछा जाए हसन शाह सूरी बोलिएगा। और इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। रोहतासगढ़ में इसके पिता का मकबरा है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है महिला में दोस्तों। और पुरुष में बोल सकते हैं जनन क्षमता क्षीण हो जाता है। और विटामिन ई के बारे में पूछा जाए आपसे तो इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है, सौंदर्य का विटामिन। और बोल सकते हैं मेरे भाई विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। फिलोक्विनोन के का, टोकोफेरोल ई का। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सूत्र पूछा जाए तो NaCl इसका सूत्र हो जाता है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का। तांबा को कॉपर बोला जाता है तो Cu+, जस्ता को जिंक बोला जाता है तो Zn भी दिया रह सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। दोस्तों कॉर्निया आंख का भाग है और इसमें रक्त नहीं होता, याद रखिएगा। क्या नहीं होता है? रक्त कॉर्निया में मौजूद नहीं होता है, आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाए आप बोल सकते हैं साइनोकोबालामिन। क्या दोस्तों? साइनोकोबालामिन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ROM दोस्तों कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए,
कहता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप, महाद्वीप पूछा गया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया बोलिएगा, आप याद रख सकते हैं। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको है। चांदी का प्रतीक पूछा जाए ना, Ag। परमाणु क्रमांक 47 और विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए ना, तो चांदी बोलिएगा आप। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद अनुच्छेद 79 में है, लोकसभा 81 में है दोस्तों, अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा 80 में है, राष्ट्रपति का पद 52 में है। तो संसद के 3 गो अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और संसद के 2 गो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अगर आपसे पूछ लिया जाए गठन के बारे में, तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। योजना आयोग दोस्तों क्या काम करता था? पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम करता था। अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का गठन मेरे साथी कब किया गया? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन। और 22 मई के दिन पूछ लिया जाए तो जैव विविधता दिवस। 22 मार्च पूछ लिया जाए साथी तो बोलिएगा विश्व जल दिवस या बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड के चमोली जिला। तो उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? मध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है स्वेज नहर। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का यह काम करता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए आंध्र प्रदेश का तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था भाषा के आधार पर दोस्तों कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अस्टेपिज। और बोल सकते हैं यह कान की हड्डी है, अस्टेपिज। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? फीमर बोलिएगा। फीमर जो है ना मेरे दोस्त, फीमर है आपको जांग की हड्डी हो जाता है। कहाँ की हड्डी? जांग की। देखिए वही प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 लगभग में बोल सकते हैं, या 639 प्लस भी दिया रहेगा। कहता है होपमैन किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम हो जाता है। विटामिन की खोज किसने की? फंक नामक वैज्ञानिक ने। विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील 2 विटामिन याद रखिएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। बाद बाकी जो विटामिन है जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, ये सब विटामिन मेरे भाई वसा में घुलनशील है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टीन का। कॉपर को Cu बोला जाता है, टीन को Sn बोला जाता है। तो Cu प्लस Sn का मिश्रण होता है कांसा का बात किया जाए तो। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। और वर्षा के बाद जो बूंद गोलाकार होता है दोस्तों पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून के दिन। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से बोल सकते इसका संबंध है। किससे मेरे दोस्त? फुटबॉल सही जवाब है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आप बोल सकते हैं जो वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक एवं दोस्तों उल्टा बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर अगर पूछा जाए तो। कथा सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि द्वारा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लेड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने
19 ईस्वी में ब्लड ग्रुप का खोज किया था। अगला प्रश्न है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है, याद रखिएगा। थोरियम का प्रतीक TH होता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। सूर्य में तो हाइड्रोजन भी होता है और हीलियम भी होता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है, लगभग में 71% के आसपास मेरे दोस्त आप बोलिएगा। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन अगर पूछा जाए। मत्स्य पालन साथी PC कल्चर बोलिएगा आप। रेशम पालन सेरीकल्चर। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। दोस्तों अगर पूछा जाए हवा का, दोस्तों पूछा जाए ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है ध्वनि का वेग, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। कभी कभी ऑप्शन में मेरे दोस्त 330 मीटर प्रति सेकंड भी दिया रहता है, तो ऑप्शन देख के लॉक कीजिएगा। यह प्रश्न आपके बिहार DLED एग्जाम में पूछे गए हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है, सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी का अगर बहन पूछा जाए तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी का बहन। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? यह बिहार का है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। और नेपाल में मेरे साथी माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता पता है? सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, सागर माथा के नाम से नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसका ऊंचाई पूछा जाए ना तो 8,848 मीटर बोलिएगा। कभी कभी ऑप्शन में 8,850 मीटर भी दिया रहता है, पूछा गया प्रश्न में, तो ऑप्शन देख के लॉक कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल मेरे दोस्त स्थित है आपको गुजरात में। और लोथल जो है ना, यह कौन नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। लोथल का खोज रंगनाथ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, रंगनाथ राव के द्वारा किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, याद रखिएगा। अमीर खुसरो याद रख सकते हैं आप। कहता किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन पूछा जाए ना तो बोलिएगा बैगनी प्रकाश का। विचलन दोस्तों सबसे अधिक बैगनी प्रकाश का होता है, सबसे कम विचलन लाल प्रकाश का। तरंगदैर्घ्य पूछा जाए सबसे अधिक कौन प्रकाश का होता है? तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, खतरे का संकेत लाल होता है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा धातु का अयस्क है, इसी को मरकरी भी बोला जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। मनुष्य के वंश का नाम पूछा जाए, मनुष्य के वंश का नाम आप होमो बोलिएगा। अगर मनुष्य की दोस्तों जाति का नाम पूछा जाए तो सेपियंस बोलिएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो होमोसेपियंस बोलिएगा। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखा है। और बोल सकते हैं आप महाभारत को किसने लिखा है? महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही तो है। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, याद रखिएगा। प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात करते हैं तो। लाई हड़ोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का है। मणिपुर दोस्तों सही जवाब है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है कहाँ? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कौन राज्य करता है? महाराष्ट्र करता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। दोस्तों सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत। अगर दोस्तों इस रिवीजन क्लास को आप देखते हैं तो ऑल सब्जेक्ट प्रश्न का रिवीजन भी हो जाएगा और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन हो जाएगा। सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा? साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि दोस्तों बोल सकते कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। कहता हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? वीणा है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? वीणा उसका नाम है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बता चुके हैं दोस्तों, सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बनी थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए ना आपसे तो आप बोलिएगा 3:2। यह भी प्रश्न पूछा गया, 3:2 बोल सकते हैं आप। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया? यह भी दोस्तों बताएं, 8 मई के दिन मनाया जाता है। इसका स्थापना
8 मई 1863 में हुआ था। जिनेवा में इसका क्या है, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। सूर्योदय का देश कौन देश कहलाता है, जापान सूर्योदय देश के नाम से प्रसिद्ध है। और जापान की राजधानी पूछा जाए तो टोक्यो बोलिएगा, जापान की मुद्रा येन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। यही अगर पूछा जाए जो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है मेरे भाई। श्रमिक दिवस 1 मई के दिन मनाया जाता है। कथा ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं, 5 गोले होते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, दोस्तों दिल्ली दरबार में 1911 में घोषणा किया गया था कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की और बंगाल विभाजन रद्द करने का। तो बंगाल विभाजन रद्द 1911 में हो गया था जिस समय घोषणा किया गया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, घोषणा किया गया 1911 में और राजधानी बनी थी दिल्ली 1912 में। तो ऑप्शन देख के लॉक कीजिएगा, यहाँ पर 1911 दिया गया है लेकिन सही उत्तर 1912 होगा। ऑप्शन में दोस्तों दोनों में से जो विकल्प रहेगा वही लॉक कीजिएगा। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, माइकल फेल्प्स सही उत्तर है, फेल्प्स बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, टोक्यो यानी जापान में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से मेरे दोस्त इसका संबंध हो जाता है। हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर में है हवा महल स्थित। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1800 बोल सकते हैं 97 में किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। वास्को डिगामा भारत कब आया था, 1498 में। वास्को डिगामा पुर्तगाली व्यक्ति थे, याद रखिएगा, पुर्तगाली व्यापारी थे दोस्तों। और दूसरी बार जो वास्को डिगामा भारत आया था ना 1502 में आया था। तीसरी बार दोस्तों 1524 में आया था और 1524 में वास्को डिगामा का भारत में ही मृत्यु हो गया था। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, गल्फर की सहायता से। गल्फर्स नहीं दिया रहेगा तो गिल्स दिया रहेगा। और मछली में कोष्ठकों की संख्या पूछा जाए तो 2 होता है, मछली में बाह्य निषेचन होता है मछली में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है, याद रखिएगा। अगर भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए पशु तो क्या बोलिएगा, बाघ बोलिएगा दोस्तों, बाघ। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए बरगद बोलिएगा। बिहार का भी सुन लीजिए क्योंकि आप बिहार डीएलएड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। बिहार का राजकीय अगर दोस्तों पक्षी पूछा जाए गोरैया बोलिएगा। और याद रखिएगा जिसको दोस्तों फुदी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। बिहार का राजकीय पशु पूछा जाए बैल बोलिएगा। बिहार का राजकीय दोस्तों मछली पूछा जाए मांगुर बोलिएगा। बिहार का राजकीय फूल पूछेगा तो गेंदा बोलिएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल बोलिएगा। इतने बात तो कम से कम याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह के द्वारा दिया गया इनकलाब जिंदाबाद का नारा। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, पास्कल के नियम से। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था दोस्तों। पंजाब के अमृतसर में यह घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, उस दल का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय दोस्तों बोल सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक का जो है स्थापना इसी के द्वारा किया गया था 1884 में, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय का मृत्यु कैसे हुआ था, तो सैमन कमीशन के विरोध में, याद रखिएगा। सैमन कमीशन वापस जाओ, सैमन कमीशन के विरोध किया था, उसी समय लाठी चार्ज में साथ ही इसका मृत्यु हो गया था लाला लाजपत राय का। बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, मंगल पांडे दिया था। 1857 ईस्वी की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और आप बोल सकते हैं 1857 की क्रांति जो शुरू होता है पूर्ण रूप से दोस्तों 10 मई को शुरू होता है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, और बिहार से इसका नेतृत्व करता है बाबू वीर कुंवर सिंह। कहता है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, 1900 ईस्वी में भाग लिया था, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रसिद्ध झंडा गीत
झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। गुर्दा याद रखिएगा, जिसको वृक्क बोला जाता है या किडनी बोला जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है ना 1901 में किया गया था, और सबसे पहले अपना भारत में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में दिया गया था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार किसके नेतृत्व में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नेतृत्व में। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का दोस्तों आविष्कार किया गया था। डायनामाइट का खोज किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र कहता है में वादन विख्यात रहे? शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां, जो कि बिहार के रहने वाले थे, और बोल सकते हैं दोस्तों बिस्मिल्लाह खां को भारत के चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2001 में तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया था। 2001 में दोस्तों और याद रखिएगा उसको भी दिया गया था भारत रत्न, जिसे भारत का स्वर कोकिला कहा जाता, लता मंगेशकर को दिया गया था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी बोल सकते हैं आप, सही जवाब है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? रूस देश के सहयोग से हुआ था इसका निर्माण। कहता उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री इसका नाम हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तावाई बोल सकते हैं, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में आप बोल सकते हैं जो ब्रह्म समाज का स्थापना भी किया गया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की बनी होती है फ्यूज की तार का अगर हम बात करते हैं तो। कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों इसका खोज किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? दोस्तों ऑटो हॉर्न, याद रखिएगा। ओपेनहाइमर दिया रहता है अधिकतर बार ऑप्शन में, तो उसको भी देख लीजिएगा। एटम दोस्तों एडवर्ड टेलर, यह हाइड्रोजन बम का खोज किया था एडवर्ड टेलर। परमाणु बम का ओपेनहाइमर बोल सकते हैं, हाइमर। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम का बनाया जाता है। किसका? नाइक्रोम का बोल सकते हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? लोहा धातु के अयस्क होते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सूत्र इसका पूछ सकता है एग्जाम में, H2SO4। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? 1971 में लागू हुआ। इसी को SI सिस्टम कहा जाता है, याद रखिए, इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोला जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में, यह मेरे दोस्त स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदड़िया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में यह स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमाएं निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ। अगर डुरंड रेखा पूछा जाए ना तो आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी बोल सकते हैं मेरे दोस्त, और भारत अफगानिस्तान पूछा जाए तो डुरंड रेखा होगा। भारत पाकिस्तान पूछा जाए रेड क्लिफ रेखा बोलिएगा, भारत पाकिस्तान हो जाता। भारत और चीन मैकमोहन रेखा। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था, जो कि 1498 में भारत पहुंचा था कालीकट दोस्तों, और कालीकट का राजा मोरिन ने इसका स्वागत किया था। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? अपना बिहार से है इसका संबंध। DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया? त्रिशूल बंद कर दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पता कबड्डी मैच में एक टीम में एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7 खिलाड़ी आते हैं। कबड्डी दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। किस कारण से सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? सदाबहार वन के कारण। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में चली थी। बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू की? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर का जीत हो गया और इब्राहिम लोदी दोस्तों हार गया। इसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं का मृत्यु हुआ था। हुमायूं भी दोस्तों मुगल वंश से संबंधित था। हुमायूं बाबर के बेटे थे। अकबर ने फतेहपुर सिकड़ी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। 1571 में बोल सकते हैं। और अकबर का मकबरा पूछा जाए सिकंदरा में है। अकबर अशिक्षित मुगल शासक था दोस्तों। अकबर हुमायूं के पुत्र थे। अकबर याद रखिएगा, बाबर के पोता थे अकबर। भू राजस्व की दाहशाला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने दोस्तों यह लागू की थी। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन इस समय वायसराय के पद पे मौजूद था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब सागर पर अरब प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से इसको जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए दोस्तों लागू रहता है। अगला प्रश्न देखिए, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम गैस का। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC। इसी को क्या बोला जाता है पता है आपको? क्लोरो फ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। और इसी को दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या। जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन ग्रहण लगता है? तब सूर्य ग्रहण लग जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहता है रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किमी इसकी अधिकतम ऊंचाई मानी जाती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर महीना में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मदर टेरेसा के द्वारा। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वायुमंडल का कितना प्रतिशत या भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। 97% पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस सेना का प्रयोग। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्त? 1976 में आप बोल सकते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेमी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में। यह प्रश्न पूछा गया है 1982 बोलिएगा आप। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में
कहता किस पशु को लिया गया है, पांडा को लिया गया है। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है, इंटरनेट नाम है। ईमेल के जन्मदाता कौन है, टॉम लिंसन, ईमेल के जन्मदाता है टॉम लिंसन। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से, तीरंदाजी से दीपिका कुमारी का संबंध हो जाता है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है, 17 भाषा में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पूछा जाए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के टियर नामक नगर में होता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, फ्रांस की राज्य क्रांति की यह देन हो जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, मैग्सेसे पुरस्कार को। दोस्तों ये थे आपको 163 टोटल प्रश्न, जिसको हम ऑल सब्जेक्ट के रिवीजन के तौर पे दोस्तों इतने प्रश्न को बहुत कम समय में आपको करवाए बिहार डीएलएड के एग्जाम के लिए। अगर साथी इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। और जितने भी इससे पहले वीडियो हुए हैं साथी उसको भी जरूर देख लीजिएगा। सभी रिवीजन वीडियो आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार डीएलएड एग्जाम करके है। अगर साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में। तब तक दोस्तों आप लोग अपने बिहार डीएलएड की एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए और अपने तैयारी को मजबूत जरूर बनाइए। क्योंकि साथी देखिए फॉर्म बहुत सारा भरे जाते, बहुत अधिक भरे जाते, लेकिन सरकारी कॉलेज में सीट बहुत कम रहता है। इसके लिए आपको मेहनत पहले से ही करना पड़ेगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना पड़ेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।